कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th की अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 कैश बुक हम कर रहे हैं। कैश बुक की काफ़ी सारी क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है, काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो जो क्वेश्चन है वो ये है हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम ऑफ भारती लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसके कुछ एक ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है मेरे पास में, और कुछ 7 8 9 10 11 12 6 ट्रांजैक्शंस इस पेज पे। तो हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है विद बैंक कॉलम। यानी सिंपल सी बात है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें कौन सी कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक। तो बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। कैश बुक का कॉलम कैसा होता है, लेजर जैसा, टी शेप। तो हमें क्या बनाने होंगे, इसमें दो अकाउंट्स बनाने होंगे, कैश का और बैंक का। तो एक कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, फिर एक एलएफ और कैश और बैंक। सेम यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। दो कॉलम्स मैंने अमाउंट के बना दिए। लिख देते हैं इसके अंदर, ये है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। ये भी हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक, अमाउंट इन रुपीस। तो ये हो गई मेरी डेबिट साइड और ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और यहाँ पर पोस्ट करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर हम 2 कॉलम कैश बुक, दिस इज 2 कॉलम कैश बुक। ये क्या है, 2 कॉलम कैश बुक। चलो तो क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे दिया है कैश इन हैंड। 1 अप्रैल 20 को मेरे पास कैश इन हैंड है 2,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 60,000। तो लिखो कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस बीडी कितना है ओपनिंग बैलेंस, वो है मेरे पास 2,20,000 रुपए। ये हो गया मेरे पास कैश का बैलेंस। और 1 अप्रैल को ही मेरे पास क्या है, बैंक की ओडी है 60,000 की। ओडी का कैसा बैलेंस होता है, ओडी ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस बीडी कितना, ये मुझे लिखना पड़ेगा 60,000 की ओडी। तो मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया दिस इज माय क्रेडिट बैलेंस, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बैंक ओडी। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी हमने किया था सेम। आगे डिपॉजिटेड इन बैंक कितना, 80,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में डिपॉजिट किया है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट किया 80,000 रुपए। तो लिखें यहाँ पर टू कैश, दिस इज कॉन्ट्रा। और 3 अप्रैल को ही क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर कैश कम करना पड़ेगा। कैश आउट हुआ, बैंक इन हुआ, तो बाय बैंक, दिस इज माय कॉन्ट्रा एंट्री। जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो बाय बैंक कितना हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री 80,000। चलो उसके बाद क्वेश्चन है ये हुआ। इसके बाद है गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक 34,000 के हमने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं 4 अप्रैल को। तो लिखो 4 अप्रैल को गुड्स परचेज किया और पेमेंट की है चेक से, तो पेमेंट आउट हुई है ड्यू टू परचेजेस। तो बाय परचेजेस अमाउंट कितना है 34,000, वो लिख दो यहाँ पर 34,000। क्लियर। इसके बाद कैश परचेज किया है, कैश परचेज कितना किया है 16,000 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को अगेन कैश आउट हुआ 7 अप्रैल 2020 बाय परचेजेस। कितना कितना कैश आउट हुआ है, कैश आउट हुआ 16,000 रुपए। तो कैश कॉलम में लिख दो 16,000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है पेड कमीशन, और वो भी कैसे, चेक से। तो बैंक से पैसा गया कितना 12,000, और कब गया 8 तारीख को। तो सब जा ही रहा है, तो लिखो 8 अप्रैल 2020 को बाय कमीशन पेड। कितना कमीशन पे किया है 12,000 रुपए। तो बाय चेक है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपए। क्लियर। चलो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रॉइंग्स। 9 अप्रैल को मैंने 2,500 रुपए की क्या कर ली है, ड्रॉइंग्स। तो 9 अप्रैल को मैंने ड्रॉइंग्स की बाय ड्रॉइंग्स कैसे की है, ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो बैंक से गया है पैसा कितना 2,500 रुपए। यहां तक क्लियर। चलो इसके बाद ये ट्रांजैक्शंस हुई मेरे पास में, और मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर है। देखो रिसीव्ड फ्रॉम वेद 6,000, 12 अप्रैल को 6,000 रुपए रिसीव हुए। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 6,000 में से 3,000 में उसी दिन बैंक में भी जमा करा दिए। तो पहले कैश मिला 12 अप्रैल को, कैश मिला, कैश किससे मिला, वेद से। कितना मिला 12,000, नहीं कितना मिला 6,000। तो 6,000 जो मुझे मिला है मैंने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 3,000 मैंने क्या किया, बैंक में डाल दिया। तो 3,000 बैंक में इन हुआ, 3,000 कैश आउट हुआ। ठीक है, दिस इज ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। कब हुआ 12 अप्रैल को ही ये ट्रांजैक्शन हुई, बैंक में जमा कराया। तो 2 कैश हुआ, और 12 अप्रैल को यहाँ हो गया बाय बैंक। बाय बैंक कितना हो गया 3,000 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 14,000, बैंक में 14,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है। तो बैंक में पैसा बढ़ा, 16 अप्रैल को 14,000 बढ़ा। तो जैसे ही बैंक का कॉलम बढ़ेगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 14,000 रुपए बढ़े, है ना, 14,000 बढ़े हैं 16 तारीख में। तो 16 अप्रैल को इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 14,000 रुपए। उसके बाद कैश सेल्स, कैश आया कितना 42,000। तो कैश कॉलम में लिखो कितना 42,000 ड्यू टू सेल्स। कब आया, डेट देखो, कैश टू सेल्स कितना हुआ 20 अप्रैल को। तो मेरे पास 20 अप्रैल को ये क्या आ गई, कैश सेल्स की एंट्री आ गई। चलो आफ्टर दैट सैलरीज पेड कितना 40,000 रुपए मैंने सैलरी पे किया। ये एक इसको आप क्या कर लो, ये आपका कोई काम का नहीं है। चलो चलो अब क्या बोला मैंने आपसे, मैंने बोला सैलरी पे की 40,000, कुछ नहीं बोला कैश में या बैंक में। तो क्या मानोगे, कैश में। तो कैश पे किया 22 तारीख को 40,000 रुपए। तो कैश आउट हुआ है 40,000 रुपए। कौन सी डेट में ये हुई है,
22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को कैश आउट हुआ ड्यू टू विच रीजन, ड्यू टू सैलरीज, तो बाय सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। चलो, गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता, सिर्फ पार्टी का नाम है, क्या मानेंगे, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉट रेलिवेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक में, के लिए कोई भी रेलिवेंस इसका नहीं है। रिसीव्ड चेक डेटेड 3 मई 2020 फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800, गुड्स बेचे थे कितने के, गुड्स बेचे थे 36,000 के, 800 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको दिया, तो मुझे 35,200 का चेक उसने 23 तारीख को दिया, लेकिन वो चेक की डेट क्या है, 3 मई, चेक पे 3 मई की डेट है, तो वो चेक कब डल सकता है बैंक में, 3 मई को ही डलेगा, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। तो फिलहाल 3 मई तक की तो बात छोड़ो, अप्रैल तक ये मेरे पास क्या रहेगा, चेक इन हैंड, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं, देयरफॉर ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये ट्रांजैक्शन भी काम की नहीं है। बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने जैसे सेल्स की होगी तो मैंने एंट्री क्या डाल दी होगी, सोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हुई 22 अप्रैल में। फिर 23 अप्रैल को उसने मुझे चेक दे दिया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री हुई थी कितने से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक में सेल्स की थी 36,000 रुपए की, है ना, सेल्स हुई थी 36,000 रुपए की, डिस्काउंट दिया मैंने उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो चेक मिला है 35,200 का, 800 रुपए का डिस्काउंट दिया, और सोना एंड कंपनी क्रेडिटर को क्या कर दिया मैंने, सॉरी क्रेडिट कर दिया मैंने गिवर को, तो गिवर कौन है मेरा, सोना एंड कंपनी, तो ये एंट्री हुई। तो जो चेक डिपॉजिट होगा ना, वो चेक तो डिपॉजिट होगा 3 मई को, और मैं कैश बुक बना रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो जब तक ये बैंक में जाएगा ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड, तो ये एंट्री आएगी, ये एंट्री कब होगी, ये एंट्री होगी 3 मई को, अप्रैल में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसलिए इसको भी हमने छोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस आउट करते हैं, कहाँ बैलेंस आ रहा है, हमें इतना तो पता ही है कि कैश का कभी भी क्रेडिट में बैलेंस नहीं आएगा, ऑलवेज कहाँ आएगा, डेबिट में, तो यहाँ लिखो आप 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी, कैश है कितना, थोड़ा लगाओ, आई एम हैविंग द कैलकुलेटर, लगाओ 2 20 प्लस 6 प्लस 42, तो ये हो गया मेरे पास, कैश है मेरे पास 2,68,000, और इससे आप कर दो क्लोज, और पेमेंट्स कितनी है 80,000, सॉरी पेमेंट्स कितनी है मेरे पास 80,000, 16,000 और 3,000 और 40,000, पेमेंट्स हुई है मेरी 1,39,000 की, यानी 268 था, 139 कैश आउट हुआ, तो कैश कितना बचा, कैश मेरे पास बचा है 1,29,000, ऑलवेज कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन डिटेल में की हुई है। ठीक है, चलो बैंक कॉलम में चलते हैं, 80 प्लस 3 83 प्लस 14, बैंक में मेरे पास अभी है कितना 97, और पेमेंट्स हो गई ज्यादा दिख ही रहा है, तो यहाँ बैलेंस आएगा क्रेडिट, बैंक का हो सकता है क्रेडिट, आपको ये भी मैंने बताया था बैंक फैसिलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं ओडी, तो टू बैलेंस सीडी, इसको हम बोलेंगे बैंक ओडी। देखो पेमेंट्स कितनी हुई है 60,000 की, एक 34 की, एक 12,000 और 2,500, पेमेंट्स हुई है 1,08,500 की, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक में बैलेंस है सिर्फ और सिर्फ 97,000, तो बैंक का बैलेंस आपका
बैंक में बैलेंस कम होते हुए जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट्स की, वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स की क्या है आपकी ओडी। तो 11,500 कोई क्या है आपने ओडी अवेल की है, तो ये हो गया मेरा 1,08,500। ठीक है, तो इसे भी यहां से भी क्लोज कर देते हैं दिस। तो ये हो गई मेरी क्लोजिंग बैलेंसिंग हो गई। तो टोटल हुआ यहाँ भी लिखो 2,68,000 और 1,08,500। नेक्स्ट मंथ के लिए ये बैलेंस कहाँ क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो 1 मई 2020 के लिए कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, तो 129 का मेरे पास कैश बैलेंस डेबिट आया। और अगेन ओडी क्या है कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस आया। 1 मई 2020 को मेरे पास में बैंक की क्रेडिट बैलेंस आया कितना, 11,500। क्रेडिट है मतलब मुझे बैंक को देना है, इट इज माई लाइबिलिटी, जो मैंने एक्स्ट्रा 11,500 बैंक से लिए हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। समझ आ रहा है ना, कहीं भी कोई दिक्कत हो प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, किसी भी एंट्री से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अगला सा क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ये आपकी बुक का है, टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, अगेन बुक से मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी बुक का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो करती हूँ इसलिए मेरे पास टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक फॉलो करो, आप इजीली से क्वेश्चन कर जाओगे। यहाँ आप बस क्लास में कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चलो प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2 कॉलम कैश बुक बनानी है तो भाई फॉर्मेट बनाए सबसे पहले। चलो फॉर्मेट बनाते हैं 2 कॉलम कैश बुक का। ये हुई मेरे पास 2 कॉलम कैश बुक। थोड़ी सी और लंबी कर लें। 2 कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, और एक हो गया मेरे पास कैश और एक हो गया बैंक। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। लिखो डेट, याद हो गया होगा ना आप तो सबको, बढ़िया। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। अमाउंट इन इंडियन रुपी। दिस इज माय डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, चल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वन बाय वन पूरा करते हैं। पहला पॉइंट, कैश इन हैंड है मेरे पास। कैश इन हैंड 1,200 रुपए कैश इन हैंड है और ओवरड्राफ्ट है बैंक में 15,000। इजिली आप इसे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। चलो कैश इन हैंड 1,200 कब है, 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 कैश इन हैंड है यानी इट इज ओपनिंग बैलेंस, तो कितना है मेरे पास 1,200। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 15,000। बैंक की ओडी लिमिट यूज की नहीं, बैंक मुझे पे करना है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो 1 अप्रैल का क्रेडिट बैलेंस लिखो बैंक का, 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और बैंक का है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 15,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर।
1200 और 1500 के एंट्री मैंने कर दी। उसके बाद अगला पॉइंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 20,000 की, आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय चेक। 16,000 तो बैंक में डाले हैं और चेक लगाए और चेक डिपॉजिट इन द बैंक। ये 16,000 तो चेक से आया, कब आया, बैंक में आ गया पैसा, और 4,000 कैश लाया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन सी डेट है ये, 3 अप्रैल को। 16,000 चेक से और 4,000 बैंक से। तो कैश बढ़ा मेरा 4,000 रुपए, बैंक अकाउंट बढ़ा मेरा 16,000 रुपए ड्यू टू कैपिटल। और कब बढ़ा, 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 2020 को एंट्री हो गई कैश डेबिट 4,000, बैंक डेबिट 16,000 टू कैपिटल 20,000। ठीक है, चलो इसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर ₹3,000, दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ₹200, अमाउंट वाज पेड बाय चेक। परचेज किया 3,000 का, डिस्काउंट लेके 200 रुपए का, 2,800 रुपए का, उस दिन उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो 4 अप्रैल को मैंने क्या कर दिया, चेक दे दिया। ठीक है, तो 4 अप्रैल को लिखो आप, ट्रांजैक्शन आपने की है तो परचेज की है, तो 4 अप्रैल 20 को बाय, 4 अप्रैल 20 को लिखो बाय परचेजेस। कितने की परचेजेस की है, 2,800 रुपए। 200 रुपए डिस्काउंट काट के 2,800 का आपने इसको चेक दे दिया। चलो, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 4,000, फिर अगेन गुड्स परचेज किए 4,000, कैश आउट 4,000, कैश आउट 4,000। तो कैश के कॉलम में लिखो 4,000, यहाँ रीजन लिखो, रीजन है क्या, परचेज किया है मैंने, और कौन सी डेट में, ये हुई है एंट्री 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई, तो मैंने क्या किया, 4 अप्रैल को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 रुपए। क्लियर, चलो, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्या ये एंट्री मेरे लिए रेलेवेंट है, ऑब्वियसली नॉट। सोल्ड गुड्स टू मोहन को जो बेचा है क्रेडिट पे, पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कर दिया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश ₹2,450 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ ₹250। लेने कितने होंगे, 2,500 रुपये, 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2,450 रुपए का मैंने क्या कर दिया, राकेश से चेक ले लिया। राकेश होगा कोई डेटर पिछले महीने का, इस बार उसका पैसा मुझे रिसीव हो रहा है, तो पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। तो 6 अप्रैल को बैंक बैलेंस बढ़ा दो, कितने से, 2,450 रुपए से। कौन दे रहा है पैसा, राकेश। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, राकेश ने रिसीव्ड चेक हुआ फ्रॉम राकेश ₹2,450 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट। लेकिन देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, 10 तारीख को मैंने ये चेक डिपॉजिट कराया, तो 6 अप्रैल को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि 6 तारीख को ये मेरा चेक इन हैंड रहेगा और 10 तारीख को ये चेक बैंक में डिपॉजिट होगा। तो मुझे ये एंट्री कब करनी पड़ेगी, ये एंट्री होगी, क्योंकि डिपॉजिट डेट अलग है, तो जब डिपॉजिट डेट अलग होती है तो डेट ऑफ डिपॉजिट को एंट्री होती है। 10 अप्रैल को मैंने चेक डिपॉजिट कराया है, इस बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन भी किया। तो 10 अप्रैल को मैंने जैसे ही चेक बैंक में लगा दिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो जो चेक इन हैंड था मैंने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, तो मेरे 2,450 रुपए का बैलेंस बढ़ गया। यहां तक क्लियर। चलो, इसके बाद ये बात भी हो गई। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स, कोई मेरा क्रेडिटर था तेज प्रिंटर्स, उसको मैंने 680 रुपए देकर, 750 देने थे, 680 देके सेटल कर दिया। क्या दिया, कैश दिया, कैश आउट। क्रेडिटर कौन है, 11 अप्रैल। क्रेडिटर कौन है, तेज प्रिंटर्स। कितने का चेक दिया, कितना कैश दिया उसको, 680 रुपए। क्लियर, चलो यहां तक हो गई बात। आगे, सेट कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4,750, मोहन को देखो ये 5,000 रुपए की सेल की थी ना, मैंने कहा था पैसा रिसीव होगा तब देखेंगे,
ये पैसा रिसीव हो रहा है यहाँ पर। 5,000 के गुड्स बेचे थे, 5,000 का था उसमें से 4150 दिया, 250 रुपए का हमने इसको डिस्काउंट सेटलमेंट हो गया, तो कैश मिला, डेटर से कैश मिला। कब मिला? ये मिला 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को डेटर कौन है मेरा? मोहन। मोहन टू सेल्स हुई थी तो कैश टू मोहन कितना? 4750। डिस्काउंट इस कैश और बैंक कॉलम में कहीं भी कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चलो इसके बाद received ₹1,000 from Param whose account of ₹2,000 was written off as bad debts earlier। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? बैड डेट हो गए, बैड डेट्स को आपने रिकवर किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना? 1,000 रुपए। तो बस आपका कैश बढ़ गया है 1,000 रुपए से। तो 16 तारीख को लिखो कैश बढ़ा 1,000 रुपए से। क्यों बढ़ा? बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी कंप्लीट। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। सब मनोहर से 200 रुपये लेने थे, मुरली आके दे गया। क्या ये मैटर करता है? मुरली उसने अपने बेटे को भेजा, अपने भाई को भेजा, अपनी दुकान किसी हेल्पर को भेजा, ये मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि मनोहर से 200 रुपये मिल गए। यही बात हुई ना कि मनोहर ने कहा जा मुरली पैसे दिया उसको। किसको दिया? ये कौन है? हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? नाम नहीं लिखा, तरुण की। हाँ, तरुण को 200 रुपये दिया। तो मुरली से रिसीव हुए मनोहर के बिहाफ पे, तो दिए तो किसने है? हमें मनोहर ने। मनोहर एक डेटर होगा, 200 रुपये का, हमें मिल गए पैसे। 17 अप्रैल को कैश बैलेंस बढ़ाओ। कितने से? 200 रुपए से। किसके नाम लिखूं मैं? मनोहर का, क्योंकि मुरली तो इन्हें तो मनोहर से है ना, इसलिए। चलो यहां तक हो गई बात क्लियर। अब आगे आ जाओ। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹800 फ्रॉम मुकेश विच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन। अभी एंडोर्समेंट क्या होता है इसके बारे में हमें एक लिखना है। यहां पर आप लिखो, मैं आपको यहां लिखवा देती हूँ। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट when we have a debtor and a creditor of equal amount या same amount, then we can एक मिनट, then we can transfer the check received from debtor to creditor. Such transfer of check is known as endorsement of check. Such transfer of check is known as endorsement of check. क्या मतलब हुआ समझो। मैंने क्या किया, रोहन मेरा है डेटर, ठीक है, इसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचा। एक सोहन है मेरा क्रेडिटर, जिससे मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। 20,000 इसको मैंने रिसीव करना था, 20,000 किससे मैंने परचेज की थी। रोहन ने मुझे क्या दिया? एक चेक दिया 20,000 का, तो मुझे इसको भी पे करने थे सोहन को। मैंने यही चेक क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया।
तो ये पैसा इसको मिल जाएगा। तो हुआ क्या, क्रेडिटर कम हुआ तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर कम किया तो क्रेडिटर को डेबिट किया, और डेटर जिससे लेना था उसको भी मैंने क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर, यानी डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। मेरे डेटर कम हो गए, क्रेडिटर मेरे भी कम हो गए, यानी मैंने एक तरह से एक जगह से डेटर से पैसे लेने थे और मैंने क्रेडिटर को पैसे देने थे। डेटर ने जो चेक दिया मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो जो मैंने चेक इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया तो मेरे तो दोनों सेटल हो गए, ना लेना है ना देना है, उसी को उससे लेके दे दिया। दिस इज, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो क्या बताओ, इसमें कहीं भी कैश और बैंक इन्वॉल्व है, कहीं भी कैश बैंक इन्वॉल्व ही नहीं, क्योंकि ना मैंने पैसा लिया है रोहन से और ना ही सोहन को दिया है। तो इस केस में नो कैश एंड बैंक इन्वॉल्व, देयरफॉर यहाँ लिखो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कैश और बैंक अकाउंट यानी कैश बुक कॉलम से, देयरफॉर नो एंट्री विल बी पास्ड इन टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे रिलेटिंग टू इंडोर्समेंट। चलिए क्वेश्चन पे वापस। तो यही तो हुआ है यहाँ पे, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹800 फ्रॉम मुकेश विच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन। तो मुकेश से मिला, नितिन को दे दिया। इस केस में ये एंडोर्समेंट का केस है, तो मुझे इसकी एंट्री बुक्स में पास नहीं करनी, कैश बुक में पास नहीं करनी। चलो आगे। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 700 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 20 तारीख को कैश फर्नीचर बेच के पैसा मिला। तो टू फर्नीचर बेचा, कितना पैसा मिला, 700 रुपए कैश। चलो ये पॉइंट हो गया। विथड्रू फ्रॉम बैंक 3000, बैंक से 3000 रुपए निकाले हैं 25 तारीख को। बैंक से गया कितना, 3000 रुपए, और क्या किया मैंने, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हाँ, तो बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक से गया है ना, और कैश आया 3000 रुपए आया है, बैंक से 3000 रुपए गया है। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। 25 तारीख में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर 25 तारीख में बाय कैश, बैंक अकाउंट में बाय कैश। क्लियर। चलो यहाँ तक हुई बात। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000, इनकम टैक्स मेरा पर्सनल खर्चा है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितने की कही है मैंने, 1500 रुपए। ड्रॉइंग्स की एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से गए हैं 1500 रुपए ड्यू टू ड्रॉइंग्स। तो लिखो यहाँ 25 अप्रैल 2020 बाय ड्रॉइंग्स कितने, 1500 रुपए। ठीक है। चलो इसके बाद संजीव हु ओड 400 रुपए बिकेम बैंकरप्ट। संजीव जिससे लेने थे मुझे 400 रुपए, वो हो गया बैंकरप्ट। संजीव मेरा क्या था, डेटर। 60 पैसा मिला, यानी 60% अमाउंट मिला। 100 पैसे में से उसने पैसे दिए हैं 60, यानी कितना परसेंट, 60%। तो 400 का 60% कितना हो गया, 400 का 60% हो गया 240 रुपए। तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया 240 रुपए। तो कैश बैलेंस बढ़ा, किससे मिला मुझे पैसा, 28 अप्रैल को मिला है संजीव से, डेटर से। तो लिखो 28 अप्रैल 2020 टू संजीव कितना, 240 रुपए। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन एडवांस टू राम। एक लोन हमने राम को दिया था, जब लोन दिया था तो एंट्री क्या होगी, एडवांस गिवन टू राम अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। आज उसकी रीपेमेंट आ गई और उसमें से डिपॉजिट कर दिया 2500 बैंक में। चलो पहले तो पैसा मिला, 28 तारीख को कैश मिला, कितना मिला
टू एडवांस गिवन टू राम, कितना मिला 3000। उसमें से 2500 मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो 2500 बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश आउट हुआ, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक का बैलेंस बढ़ा कौन सी डेट में, 28 अप्रैल में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और 28 अप्रैल में बाय कितना, बाय बैंक। ठीक है, समझ आया इतना। चलो इसके बाद ये पॉइंट हुआ, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375, इंटरेस्ट काट लिया बैंक ने, डेबिट किया, तो मेरे पास से क्या हुआ, इंटरेस्ट कैश पैसा गया 375 रुपए, 375 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, तो मैंने क्या किया है, मेरा खर्चा हो गया, बैंक से पैसा कटेगा, तो 30 अप्रैल को बाय इंटरेस्ट कितना 375 रुपए। इसके बाद अगली पॉइंट, डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस, कह रहा है कि 30 अप्रैल को 2000 रुपए रख लो कैश के, बाकी सारा डिपॉजिट करवा दो। अब है कैश कितना, देखो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए रखने हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर मतलब क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 30 अप्रैल को, और है कितना, जो डिफरेंस है वो करे जमा करा दो, एक एंट्री और डालनी पड़ेगी, इसका मतलब है कैश कितना दिखाओ, बैंक में जमा कराना है टू कैश 1200 प्लस 4000 प्लस 4750 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 3000 प्लस 240 प्लस 3000, है मेरे पास कैश 18090। ठीक है, और पेमेंट्स कितनी हुई है 4680 प्लस 2500, 7180 की कैश पेमेंट हुई है। तो माइनस करें अगर 1809, तो 10910 बचते हैं, लेकिन मैंने 2000 रुपये रखने हैं, तो 8910 मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक में कैश, बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया 8910 से, और कैश आउट हो गया 8910 से बाय बैंक। ठीक है, तो ये मेरा कैश का अकाउंट टैली बैलेंस हो गया है ना। ये हो गया 18090 और ये हो गया 18090। बैंक का देख लो, 16,000 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 8910। बैंक में बैलेंस पड़ा है कितना, यहाँ लिखती हूँ 29860 माइनस पेमेंट्स कितनी हुई है 15,000 प्लस 2800। अरे हाँ, डेबिट बैलेंस है, सो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, डेबिट बैलेंस है 2000 रुपये का, तो यहाँ लिखो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस CD। ये हो गया मेरे पास 2000 रुपये इसका, और ये कितना मुझे था कैश मेरे पास, बैंक का बैलेंस 29860 माइनस 22675, तो 7185 का मेरे पास कैश का, बैंक का भी डेबिट बैलेंस आ गया, तो 29860। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। चलो समझ में आ गया आप सबको, तो ये क्वेश्चन था, आई होप सब क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।